सृजन कांड में जो शामिल लोग थे, जो 3000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कहीं है चर्चा आज बिहार में, उसमें छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लोगों का गिरफ्तारी हुई, सभी बड़े अधिकारी और सभी बड़े नेता बच गए। तो मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले को थर्ड पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य के बाहर होता है, और थर्ड पार्टी का मतलब होता है सीबीआई भी होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि सीबीआई ही, जिससे ज़रूरत है जांच कराने का काम करे, तभी जाकर के नीतीश कुमार जी पता चलेगा कि आपने बिहार को किस तरह से मिस रूल्ड किया है और अब लगातार मिस लीड कर रहे हैं राज्य को। मीडिया के बंधुओं नमस्कार। आज बिहार में सरकार परिवर्तन के बाद लगातार बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा बार बार जांच कराने का धमकी भरा बयान हम लोगों ने सुना। जांच होनी चाहिए, जांच का कौन विरोध कर रहा है, इस बात का सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये पत्र है, जब मैं बिहार का कृषि मंत्री था तो मैंने कहा था कि बिहार में जो पूर्ववर्ती जो सरकार है, पिछले 19 सालों में जो सरकार चलाने का जो काम किया और राजकोष से पैसे की जो लूट हुई थी उसकी जांच की जानी चाहिए। इस जांच को लेकर के मंत्री के मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा और बिहार में सर्टिफाइड सीड के जगह ट्रूथफुल रियल सीड बांटने का काम किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये विभाग के ही लोग जांच करेंगे, बिहार की सरकार ही जांच करेगी, तो फिर अपनी सरकार अपने खिलाफ क्या जांच करेगी? पिक एंड चूज पॉलिसी लाएंगे, अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे और कमजोर लोगों को फंसाने का काम करेंगे। बालिका गृह कांड के बड़े अभियुक्त बच गए। सृजन कांड में जो शामिल लोग थे, जो 3000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कहीं है चर्चा आज बिहार में, उसमें छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लोगों का गिरफ्तारी हुई, सभी बड़े अधिकारी और सभी बड़े नेता बच गए। तो मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले को थर्ड पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य के बाहर होता है, और थर्ड पार्टी का मतलब होता है सीबीआई भी होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि सीबीआई ही, जिससे ज़रूरत है जांच कराने का काम करे, तभी जाकर के नीतीश कुमार जी पता चलेगा कि आपने बिहार को किस तरह से मिस रूल्ड किया है और अब लगातार मिस लीड कर रहे हैं राज्य को। जो 3,10,000 करोड़ का ये दावा करते हैं, उस 3,10,000 करोड़ में कृषि क्षेत्र में केवल, ध्यान दीजिए, कृषि रोड मैप है और कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र, वो गन्ना हो, सहकारिता हो या पशु एवं मत्स्य पालन हो, या इस तरह के डिपार्टमेंट जो कृषि से संबंधित विभाग हैं, उसमें मात्र बजट का 28%, 3,10,000 करोड़ में मुश्किल से 1 लाख करोड़ का निवेश कृषि क्षेत्र में है। 2,10,000 करोड़ रुपए दूसरे फील्ड में जो आप निवेश कर रहे हैं, वह भी कृषि पर, किसानों पर लादने का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ झांसा देने का काम कर रहे हैं बिहार का। बिहार के किसानों की असल मांग क्या थी कि हमारा आमदनी लगातार घटता जा रहा है। ये साबित कैसे होगा? आप राष्ट्रीय औसत पे देखिए, जो बजट पेश किया है सरकार ने, कि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,97,000 है, लेकिन बिहार में कितना है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 59,000। मतलब हमसे 3.5-4 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत आमदनी है। तो कृषि क्षेत्र में जब हमारी आमदनी लगातार घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। इसके लिए मंडी कानून की जरूरत थी। मंडी कानून को आज देश के किसान
मंडी कानून लागू करने के लिए और एमएसपी को लागू करने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं। भारत सरकार वार्ता कर रही है कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन बिहार में की सरकार आज तक मंडी कानून 2006 से समाप्त है, उसको आज तक लागू करने का ये लोग प्रयास नहीं किया, ना ही इनके कान पे कोई जू रेंगा। बंधुओं, लगातार सरकार बदलने के उपरांत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके साथ सहयोगी कई मंत्रियों के द्वारा बिहार में जांच के नाम पर गीदड़ भभकी देने का लगातार सरकार के लोगों के द्वारा कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आप अच्छी तरह से भली भांति मालूम है आपको कि मैं बिहार में कृषि मंत्री होते हुए इस्तीफा मैंने क्यों दिया था। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो आपने 17 साल प्लस 2 साल 19 साल जो सरकार चलाए और इसमें आपने 3 कृषि रोड मैप आपने लागू किया, जिसमें तकरीबन 3,10,000 करोड़ रुपए आप खर्च होने का दावा जो आपने किया, उस पर मेरा सवाल था। मैंने साफ शब्दों में पत्र के माध्यम से किसी भी मंत्री के अधिकार क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो पत्र होता है, जिसके माध्यम से मैंने आदेश दिया कि तीनों कृषि रोड मैप का थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, सरकार के द्वारा नहीं। सरकार का जांच सरकार स्वयं क्यों कैसे कर सकती? स्वाभाविक है कि उस जांच का कोई मतलब नहीं, थर्ड पार्टी। और याद करिए कि इस बिहार में एक ही बार नीतीश कुमार ने थर्ड पार्टी जांच का आदेश दिया था, बालिका गृह कांड को लेकर के टिस ने जांच किया और तब पूरे व्यापक पैमाने पर लोगों को पता चला कि किस तरह से बिहार में प्रशासन की लापरवाही से पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था और जिसमें बहुत सारे लोग दोषी पाए गए और जेल गए। सच यह भी है कि आज जांच अधूरी रही, दंड अधूरा रहा, बाकी बड़ी मछलियां बच गई थी। उसी तरह से इस मामले में भी मेरा कहना था कि थर्ड पार्टी से जांच होना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आपने जांच क्यों नहीं होने दिया? जाहिर है कि जांच जब भी होगा इसका गले में जो फंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनके नेतृत्व में यह परियोजनाएं शुरू की गई थी। परिणाम क्या है सबके सामने? बिहार में पिछले 1 दशक में 3,10,000 करोड़ के निवेश के बाद भी उत्पादन घटा है, उत्पादन घटा है। बेंचमार्क मैंने विस्तृत रूप से इस नोट में लिखा भी है कि किस वर्ष किस फसल का उत्पादन आपका घटा है। अगर हम टोटलिटी में देखें, इसेंशियल कमोडिटी जो हमारे जिसके क्रॉप कटिंग के आधार पर डेटा बनता है, बाकी फसलों में जैसे सब्जी हो, फल हो, दूध हो, इसमें कोई क्रॉप कटिंग का डेटा कलेक्शन नहीं होता, एक हाइपोथेटिक डेटा होता है। लेकिन जिसमें क्रॉप कटिंग के जरिए डेटा है उसमें 1 लाख टन का उत्पादन घटा है। सवाल पैदा होता है कि 3,10,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? इसकी जांच होनी चाहिए और जब जांच होगा तो पता चलेगा कि कृषि विभाग के भीतर किस तरीके से सब्सिडी की लूट हुई है, जो सीड दिए गए वो नकली सीड दिए गए, फर्टिलाइजर केवल हम देश के जो एवरेज है कंजम्पशन पर हेक्टेयर उतना नहीं, हम पंजाब के ऊपर जाके कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर। और हम धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं? प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो पंजाब के मुकाबले आधी हमारी रह गई। इस वर्ष भी पहली बार मक्का का बीज बांटने का एक षड्यंत्र रचा गया विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था मक्के का उत्पादन का, जिसमें सरकार का योगदान शून्य था। लेकिन उस खेती को भी बर्बाद करने के लिए, मक्के की भी खेती बर्बाद हो जाए, सब्सिडी के आधार पे मक्का का बीज बांटने का इन लोगों ने खेल रचा। और बिहार में सर्टिफाइड सीड मंत्री के रूप में पत्र के माध्यम से लिखा था कि जो मंडी कानून आपने निरस्त किया है उसके पुनर्बहाल के लिए कानून आप लाएं। लेकिन आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? बिहार की जनता अच्छी तरह से भली भांति से परिचित है। यहाँ तक कि मैंने विधानसभा के भीतर भी मैं निजी विधेयक भी लाया था और 2 बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आज तक बिहार विधानसभा में निजी विधेयक कृषि बिल के तौर पे पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। हद स्थिति ये है कि
निजी विधेयक पेश करने का मौलिक अधिकार विधानसभा के सदस्यों को है। कृषि पर आपत्ति था, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी निजी विधेयक पेश करने का लगातार सरकार के द्वारा विरोध होने से विधानसभा के भीतर निजी विधेयक पेश नहीं हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि पिछले करीब करीब 40 सालों से निजी विधेयक नहीं आ पा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अपने को लोकतांत्रिक कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज 19 साल में एक भी निजी विधेयक नहीं आ पाया। ये सवाल सबके सामने है। बजट को लेकर के मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है कि आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से राजस्व घाटा बढ़ा है। राजस्व घाटा बढ़ा नहीं, जो राज्य 2004 में आदरणीय मुख्यमंत्री हमारी तत्कालीन राबड़ी देवी के सरकार के अंतिम कालखंड में राजस्व अधिशेष वाला राज्य पिछले 4 साल से राजस्व डेफिसिट घाटे का शुरू हो गया, और जिसका परिणाम क्या निकल रहा है कि पूरे राज्य का राजकोषीय व्यवस्था चरमराता जा रहा है। जीडीपी का 3.5% से ज़्यादा हमारा घाटा नहीं होना चाहिए। हमारा पिछली बार 6% था, इस बार अनुमानित लोग कहे हैं कि 9% रहेगा। जो हमारे देश में बने हुए कानून कि कोई भी राज्य 3.5% से ज़्यादा राजस्व घाटा नहीं कर सकता, राजकोषीय घाटा, लेकिन बिहार में आज 9% पे पहुंच गया नीतीश कुमार के नेतृत्व में। यह सबसे बड़ी विफलता है और इस पर एक गंभीर चर्चा की आवश्यकता है बिहार के लोगों के, बुद्धिजीवियों, मीडिया के कर्मियों में और विधानसभा के भीतर भी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी विफलताओं पर कोई भी बहस को होने देंगे। आप जिस तरह की जांच चाह रहे हैं, पहले भी कई बार उठा चुके हैं, कई बार जांच की मांग कर चुके हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी ला चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। आपने कहा था कि आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आप गांधी मैदान में बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे, आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमने पिछले 1 साल में विभिन्न जिलाओं का दौरा कर करके करीब 2 दर्जन हम किसानों की सभा किए हैं। हम लोगों की बातचीत, बिहार के किसानों की सहमति बन रही है कि हम पटना के तरफ जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर, चूंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं एक छोटा हिस्सा हूँ, जिसके हम बैनर तले हम काम कर रहे हैं। जो ही हमारी सहमति बनेगी, चूँकि अभी लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो एक बड़ी लड़ाई के साथ ही बिहार की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत ने भी इसका सही जवाब दिया था। आप लगभग अभी 2 दर्जन सभा किए हैं, अभी 2 दर्जन सभा और हम लोग बिहार में करेंगे और बिहार में एक किसानों को एकजुट कर करके हम लोग पटना आएंगे। इसमें सबसे प्रमुख रूप से दोषी साबित होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि यह सभी निर्णय उनके स्तर पर लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों को आप जानते हैं कि जब वो समीक्षा करते हैं विभागों का और जो निर्देश देते हैं विभागों को, उसमें उस विभाग का मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। यह पिछले 19 सालों से नीतीश कुमार के परंपरा रहे हैं। जब विभागीय आदेश सीधे मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री की है। यह सारे दोष माननीय मुख्यमंत्री पर जाएंगे। सुधाकर जी, इन तमाम